प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखदाय, आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़ी, साधन चल तसुपाख। तो पिया जी से मिलन हो चललो, सोर हो सिंगार हो कैलो। गगन महल पिय के देख लो रे जी। सबको गगन महल में जाना है। जितने ये बाणी इस सभा में जुड़े हुए हैं, जो है सुखवात हो लाए संतो, गगन महलिया में जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। तो गगन गगन जहाँ जहाँ आया है, सब जो है सदगुरु का चेतन देश है। 16 श्रृंगार ये वाला गहना नहीं है, वो सत्य है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है, अधीनता है, आशा है, विश्वास है। ये सारे गहने हैं। अधीनता भी गहना है। अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन। सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। अधीनता वाला भी गहना पहनना है आपने। अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन। सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। आश्रम परली लाकिए, बहुत बार बहुभात। जनयाधीन निज जानी की, शरण लिए दिए स्वात। तो अधीनता भी गहना है। अब वो कैसे मिलेगा? तो संतों संग जो है रहा करिए, सत्संग में जुड़ा करिए। इसी सत्संग तो बहुत से गुरु भाई हैं, उनके पास सक्षम है, पैसा है उनके पास, मोबाइल का खर्चा उठा लेते हैं, तो वो लोग तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। और कुछ ऐसे भी गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, जिनके पास मोबाइल का ज्ञान नहीं है। वो लोग जो है बाद में सुनते हैं इसको, और सुन करके जो है वो लोग जो है जीवन मुक्त हो गए हैं। आप भेद को समझो। ये सद्गुरु की वाणियां हैं।
स्वामी जी ने विश्व में प्रचार कर दिया है। आप कुछ भी करो, दान करो, पुण्य करो, सारे करो, भजन तो गाना ही पड़ेगा आपको। भजन गाने से चित्त साफ होता है, अंतरात्मा और शुद्ध होती है। प्रभु के सुमीरा न ध्यान में शुद्ध हो यह सबयांग, आत्मायंता करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो भजन तो आप सबको गाना है, क्योंकि भजन गाते गाते आप गगन मंडल में चढ़ जाओगे। संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो भजन सुन सुन करके यहाँ गुरु भाई और गुरु बहनें गगन अटरिया को जान गई हैं। उनको कोई उपदेश नहीं हुआ है, आप भेद को समझ जाओ। वाणी से जो है पहचान में आ जाता है। आपके चित्त के अंदर में जो है वही न वाणी से बाहर निकलता है। आप भेद को समझो। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज श्याम दियन जरतु है, ताही बिचवा भूलल बडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज श्याम दियन जरतु है, ताही बिचवा भूलल बडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5-25 तीन घर फानिया, 5-25 तीन घर फानिया। मानवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उनको गगन नटरिया मालूम नहीं है। और बहुत सी भजन सुन सुन करके जो है वो बुझ गई हैं। कोई उनको उपदेश नहीं हुआ है, संकेत से सदगुरु जो है बोध करा देता है। और कुछ बदमाश लोग हैं, अब आपको गगन मंडल मालूम है तो वहाँ रहोगे तब न मिलन होगा। तो ऐसे भी हंसनी है, मालूम तो है, रहती हैं संसार में। आप बताओ, कुछ गुरु भाई गुरु बहन है वो बेचारे परेशान है कि गगन मंडल मालूम हो जाए, हम भी पिया से मिल लें। और कुछ मिलती हैं, वो लोग भी बदमाश है, बताती नहीं है। देखो यहाँ संतों में भी कई तरह के लोग हैं। अपने तो गगन मंडल में रहती हैं, बाकी को उल्टा पुल्टा बताएंगे, ऐसे करो वैसे करो, दान करो पुण्य करो जो है। इसी सभा में हर तरह की बैठी हुई हैं, ये मत जानिएगा। संत लोग बहुत ज़्यादा बदमाश होता है, आप ये भी समझ लो। संसार के लोग तो बदमाश होते ही हैं, संत लोग भी बहुत बदमाश होते हैं। जब आप चेतन देश में गुरु के चरण में जब स्थिर होंगे तब पता चलेगा।
अपने तो मालपुआ खाते हैं और मैं कहता हूँ कि भाई इनको तो मालूम है क्या कहती हैं, अरे थोड़ा इनको घूमने दीजिए भैया, ये सच्ची घटना है, ये इसी सभा में बैठी हुई है, सुन भी रही हैं। बोला ऐसे थोड़ा हुए, इनको थोड़ा घूमने दीजिए। अपने गई तो जो है तुरंत जो है वो गुरुबहन ने बैठाया और बोला यहाँ पर है भाई गगन मंडल देख लो, और भजन गा करके उनको सुना दिया। अब जो है वो तो अभी पहला भूमि का साधना कर रही थी और सीधा ही जो है भजन में जो है गगन मंडल पहुंच गई। ऐसे वाले भी संत इसी सभा में हैं, तो सबको जो है गगन मंडल में जाना ही है, तभी पिया से मिलन होगा। और कुछ बदमाश हैं, गगन मंडल मालूम है तो संसार में रहती हैं। बताओ, गगन मंडल मालूम है, स्वामी जी कह रहे हैं गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार, गगन मंडल में घर करे उतरे नहीं संसार, अलीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार, गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख शांत, अशुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत, सखी सुधिये उदिस जहवासी ऐलु जग माही, सखी सुधिये उदिस जहवासी ऐलु जग माही, चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष, सखी सुधिये उदिस जहवासी ऐलु जग माही, सखी सुधिये उदिस जहवासी ऐलु जग माही, चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष, सखी सुधिये उदिस जहवासी ऐलु जग माही, अमृत रस चीर साजी, अमृत रस चीर साजी, ज्योति सुंदर है किस, सखी सुधिये उदिस जहवासी ऐलु जग माही, मन वांछित सुख भोगे, मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लेस, सखी सुधिये उदिस जहवासी ऐलु जग माही। ये भजन उन्हीं के लिए हो रहा है जो मन वांछित सुख भोगते हैं। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी हैं, मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधिये उदिस जहवासी ऐलु जग माही, सदा फल स्वामी समझावे, फिर चालू हो वही देश, जहवासी ऐलु जग माही। तो आपको नहीं जाना है कहीं, चेतना को वहाँ लगाना है,
मन को वहाँ लगाना है। सदगुरु को प्रेम जो है आपकी चेतना से है, आपके महल अटारी से नहीं है। यदि आप इस अभिमान में हो कि जो है मैं स्वामी जी को इतना चंदा दे दिया जीत लूंगी, तो नहीं जीत पाओगे। सदगुरु को पैसा रुपया से कोई मतलब नहीं है भाई। ये तो आपको सेवा करनी ही करनी है। आप अपने लिए सेवा कर रहे हो। आश्रम पर जाओगे तो कहाँ खाना खाओगे, कहाँ पानी पियोगे, कहाँ सोओगे। जो है टेंट का व्यवस्था करना है, लैट्रिन बाथरूम, वो तो उसके लिए है। उसका आनंद से कोई मतलब नहीं है। आप भेद को समझो। सदगुरु जो है, सदगुरु को पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। सदगुरु को जो है पैसे से नहीं खरीद पाओगे, ये आप सोच लो। वो व्यवस्था तो व्यवस्था के लिए है। उस आनंद को जो स्वामी जी बोल रहे हैं, मानवांछित सुख भोगी दुख जामी नहीं लीस सखी सुधि है उदीस जवासी आयलु जग माही। स्वामी जी कहे हैं, कोटि बरस जप तप करे कोटि यज्ञ व्रत दान अचिंतन शब्द कपल करे तुलेन ताहि समान। कोटि बरस जप तप करे कोटि यज्ञ व्रत दान चिंतन शब्द कपल करे तुलेन ताहि समान। तो एक पल जो है आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर हो जाती है, गगन मंडल में, तो करोड़ों के जो है बराबर हो जाता है। आप सदगुरु की हंस नहीं हो। आपको भेद बूझना है, झामर झूमर में रुझाना नहीं है। जो सेवा आप आसानी से कर सकते हैं वही करना है। ये नहीं है कि जो है स्वामी जी के पीछे पीछे भागते रहो। स्वामी जी के पीछे पीछे सूरज से भागना है। भेद को समझो। वो तो तुम्हारे घट ही में है। घट ही में पियवा, पहले अभी वो भजन पूरी नहीं हुई। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दिया नजर तू है ताहि बीच में भूलल बडगरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर बनिया। बनिया बोलो, बंधन बोलो, फंदा बोलो, एक ही बात है। 5 25 3 घर बनिया। मनवा बाड़न चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया। मनवा बाड़न चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। मुंशी बाड़न कोतवाला चहुदिशी लगली ज्ञान के बजरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। 8वां तम 9 दरवाजा 10वें में लागल बाकेवड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का। कबीर साहब भी कह रहे हैं,
नवदरवा आठ महातम नवदरवाजा। 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। के खोली बाजार केवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम नवदरवाजा। 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, खीर की बैठ गोरी चितवन लागे। ऊपरा बजा पझपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहता कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो जिसको गगन मंडल मालूम है तो गगन मंडल का भजन गाया करो। आप भीत को समझो। ये सभा है, इसमें जो है सारे कोयल के बच्चे हैं। इसमें जब किसी को सत्संग सुनाना होता है, भीत को समझो, जब कोई अभी उसको बोध नहीं है तो उसको जो है कबूतर खराश से उसको सिखाया जाता है, तो उसको वहाँ गाना है। और यहाँ तो मेरे से ज़्यादा जानकारी वाले अंश अंशनी हैं इसी सभा में। आप भेद को बूझो। आपको लगता होगा ना कि मैं ये सत्संग करवाता हूं, मैं नहीं करवाता भाई। मैं तो खाली सदगुरु की वाणियों को गाता हूं और ज्ञान तो आप ही लोग देते हो। क्योंकि आप प्रश्न का, अब एक जो है, अब एक संत है, अब ये नहीं बोलना कि स्त्री है कि पुरुष है, बता दीजिए। वो बोल रहे हैं कि जो है वो प्रश्न था उनका कि जो है इस संसार में बिना ब्याह शादी किए परमात्मा मिलेगा ही नहीं। अब बताओ। उन्होंने ये प्रश्न किया, कह दिया कि जो इस संसार में ब्याह शादी नहीं करेगा उसको परमात्मा का बोध ही नहीं होगा। अब ये बात तो मेरे को लग गई। ये तो उन जो है बैरागी संतों महात्माओं के ऊपर तमाचा है। आप भेद को समझो। उस संत ने कहा कि जो है बिना शादी ब्याह किए परमात्मा का बोध ही नहीं होगा। दोनों सुख अलग अलग है। पूरा सृष्टि जो है इसी जो है स्त्री पुरुष के ही चक्कर में तो पूरा संसार फंसा हुआ है। तू जो है वो बोल रहे हैं संत जो है कि बिना शादी ब्याह किए हुए जो है परमात्मा का बोध ही नहीं होगा। तो मैंने बोला ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दिया। लोग कहते हैं कि जंगल में रहने से, और एक हमको संत मिले थे जब मैं आर्मी में था, तो वो जो है
अब मैं कैसे बताऊं आपको, कह ही देता हूं। मैं आर्मी में भी रहा तो मैं सेवा भाव में ज्यादा रहा, जो है भेद को समझो। तो जो है मैं जाता था, हमको 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर जाने पड़ते थे रोज ही जो है। तो जब हमको निकलना होता था तो मैं बोलता था भाई हमारे गाड़ी में जिनका इनका खाना वगैरह रख लो, और मैं जैसे जैसे जाता जाऊंगा काम भी देखता जाऊंगा, इनका भोजन भी देते चले जाना। तो मैं 2 आदमियों को अपने गाड़ी में बैठा लेता था पीछे, और भोजन पूरा सबके टिफिन में बंद होते थे, रखवा लेता था भोजन और पानी। जब वो ड्यूटी में जाते थे जो है, मेरा काम जो है सड़क बनाना होता था। आर्मी में भी बहुत काम होते हैं। तो मैं जो है 10 बजे तक तो ऑफिस में रहता, और 2 घंटा जाऊंगा 2 घंटा आऊंगा, 4 घंटे। तो मैं बोला मेरे जो है ना गाड़ी में खाना रखो, पानी रखो, और 2 आदमी बैठ जाओ, और जाते जाना, जहां जहां जो है काम चल रहा है वहां उनको पकड़ाते चले जाना। तो ऐसे ही जो है हम चले गए वहां जम्मू कश्मीर में जो है। और जो है वहां गए तो जो लोग काम कर रहे थे बोला यहाँ पानी ही नहीं है, एक बोतल से काम नहीं होगा, इधर और लोग भी प्यासे हैं, पानी है नहीं वहां। वाटर ट्रक आना था, आया नहीं। तो मैं ड्राइवर को बोला यार गाड़ी मैं यही रुकता हूं, और इसमें जाओ, यहाँ हमारे जो कैंप है वहां से पानी भर करके ले करके आना। वो गया तो एक जो है साधु को भी बैठा करके ले करके आ गया, आगे गाड़ी में बैठा करके ले आया उसको। और हम लोगों को आर्मी में सिविलियन को बैठाना मना है, क्योंकि गाड़ी कभी भी पलटी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का आदेश है कोई भी सिविलियन को गाड़ी में नहीं बैठाना है, क्योंकि कोई बात हो गया, मर गया तो उसमें बैठ नहीं सकता। वो बैठाना है तो उसके लिए पूरा बांड भरवाने पड़ते हैं कि यदि कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई मर गया, कोई बात हुआ, तो उसका घर का कोई भी आदमी जो है क्लेम नहीं करेगा। पहले साइन सुन करा करके रख लिया जाता है, तब बैठाया जाता है। लेकिन जो है प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो मैं बोला, तो वो जो है बाबा से बात किया और बोला वो साहब एक बाबा लाया हूं, माया को जीत लिया है। तो मैंने बोला अच्छी बात है भाई, माया को जीत लिया तो यहाँ का लिए आ रहे, माया को जीत लिया है तो यहाँ का लिए जा रहा है। जो गगन मंडल को जान गया वही तो माया को जो है जीता है, लेकिन उनको तो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने बोला भाई कैसे माया को जीत लिया? तो बोला साहब इधर जंगल में जाओ, ये दिखा देगा। तो मैं तो समझ गया। तो जंगल में उसको लेकर के मैं जाऊं तो नंगा हो जाएगा, और जो है लिंग में जो है सिक्कड़ बांध रखी है, ऐसे माया जिताएगा। ये सच्ची घटना है। ये वो ड्राइवर ने कहा साहब ये माया को जीत लिया है। तो मैं बोला तुम कैसे देखा? तो बोला आ जाओ हम इनको जो है दिखा देते हैं। तो कमर में जो है सिक्कड़ बांध देने से वो भोग नहीं कर पाएगा, और भोग नहीं कर पाएगा तो माया उसको मतलब जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मैं बोला भाई मैं तो समझ गया उसकी बात को। अरे बोला साहब इतनी बड़ी बात है, ये महात्मा जी जो है माया को जीत लिए हैं,
और आप जो है कम से कम दर्शन तो कर लो। तो मैं बोला क्या दर्शन करना है, यही लिंग का और इसका। अब उनको ज़्यादा नहीं, मैं बोला उपभोग नहीं कर पाएगा, उसमें ताला लगा रखा है, उसके गुरु ने ताला लगा दिया है, चाबी उसके पास है, अब वो किसी के पास जा नहीं सकता। क्योंकि जाएगा ताला तोड़वाने के लिए तो उसको लोग मारने लगेंगे। तो मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। तो सब लोग इकट्ठा हो गया वहां पर। तो बोला साहब बाबा को थोड़ा सेवा में दे दीजिए। तो मैं बोला जो माया जीत लिया है उसको सेवा में क्या जरूरत है, अब उनके साथ तो मैं कोई बहस करना नहीं। मैं भी जेब से जो है 50 रुपया दे दिया। तो जो है आप भेद को समझो, ऐसे माया नहीं जीती जाएगी। तो वहां जो है प्रभु को पाने के लिए औरतें भी जो है, लड़कियां भी जा करके वो कमर में जो है बांध लेती हैं, कोई भोग नहीं कर पाएगा। सीधा बूझो आप जो है। लेकिन मन को कैसे बांधोगे? हमने बोला कि यदि ये सिक्कड़ तोड़ दिया जाए तब क्या होगा? तो बोला कि साहब फिर तो गड़बड़े हो जाएगा। अब वो लोग हंसने लग गया जो है। मैं बाद में जो है, ये सच्ची घटना है। ये कहाँ जा रहे हैं? तो वैष्णो देवी जा रहे हैं। घाट ही में पियावा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियावा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। वो जो है वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे हैं। कमर में जो है सिक्कड़ बांध करके, इससे दर्शन हो जाएगा। सब घट व्यापक साइया, सोनी से जन कोय। अब बलिहारी वही घट की, जे घट पर घट होय। तो आप सब में परमात्मा है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु मह प्रीत। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन की काज। अपरमार्थ के कारणे, मांगत नहीं मोहिलाज। अब भेद को समझो। जो है आप सदगुरु के हंस हो हंतनी हो, माया का त्याग कर दिया है, माया को जीत लिया है, और फिर भी पैसे उसको देना है ताकि वो जूता पहने, कपड़े पहने। ये माया नहीं जिताई। जो है माया जिताई तो सांस की गति बंद। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुध प्राण। अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। तो मैं बोला ये जो लोहे की जंजीर बांध रखी है, इसको काट दिया जाएगा तब इसका माया कहाँ जाएगी? तो सारे हंस दिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी। तो ऐसे माया नहीं जीती जाएगी। मन माया मरती नहीं, मर मर जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। अमन में भाव आ गया कि जो है हम भोग ही नहीं करेंगे। तो भोग से जो है परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों सुख अलग अलग है। इसी सभा में उस सुख को जानने वाले हंस हंसनी है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं।
और ये वाणी जो है YouTube पर जाएगी। गुरु की महिमा है, सदगुरु की महिमा है, ये सदगुरु ही करवाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों सुख अलग अलग है। संतों का सुख अलग है, बेटा का सुख अलग है, बेटी का सुख अलग है, पति का सुख अलग है, पत्नी का सुख अलग है, संत का सुख अलग है। जो है भोग में तो कोई सुख ही नहीं है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो उसी भाव में मैं भी कहता हूँ, जिसने शादी नहीं किया, पुत्र पुत्री नहीं उत्पन्न किया, तो वो परमात्मा को खोज पा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, संभव ही नहीं है। इसी सभा में ऐसे वाले हंस अंतरी बैठे हैं, शादीशुदा बच्ची भी है, सब है, वो लोग आनंद को बुझ गया है। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। तो ये बात सत्य है। बिना शादी ब्याह किए हुए परमात्मा का बोध ही नहीं होगा। और यदि कोई ऐसा कहता है तो अभिमान में है, वो सीधा सीधा बुझ जाओ, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कहता ब्रह्मचर्य रह करके जो है बहुत से काम किए जा सकते हैं, लेकिन मानव शरीर मिला है, ये सुख अलग है। पति का सुख अलग है, पत्नी का सुख अलग है, वह आपके पति के पास ही मिलेगा, और कोई वो सुख जो है इस संसार में नहीं दे सकता, संत भी नहीं दे सकता है। आप भीत को समझो, संत के संग वो अलग है, वो सूरत से है, शरीर नहीं है वहाँ। नाम बुलावा भी जिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संगमी, सो बैकुंठन होय। नाम बुलावा भी जिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संगमी, सो बैकुंठन होय। तो आप भेद को समझो, जो पति का सुख नहीं ले जिसको मिला है, परमात्मा का सुख कैसे मिलेगा जी? सवाल ही नहीं पैदा होता। जो पत्नी का सुख नहीं लिया है, उसको परमात्मा का सुख भी नहीं मिलेगा इस संसार में। ये दोनों सुख अलग अलग है। पति का सुख, पत्नी का सुख क्षणिक है, लेकिन संतों का सुख 24 घंटे वाला है, रातों दिन वाला है। मान वांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधिये उदिस, जहाँ वासी आयलु जग माही। आप सदगुरु के हंसो हंतनी हो, भेद को बूझो। इस संसार में जिसको पति का सुख नहीं मिला, जिसको पत्नी का सुख नहीं मिला, उसे परमात्मा का सुख तो सवाल ही नहीं मिल पाएगा जो है। और जो आप देखते हो इतने बैरागी त्यागी, तो ऐसे ही लिंग को बांध करके रखे रहते हैं, तो उससे वो जो है वो हो जाएगा। लड़कियां भी हैं, वो भी जो है बांध करके रखी हुई हैं, तो इससे परमात्मा की उनको प्राप्ति हो गई? संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये सुख दोनों अलग अलग है। आप सदगुरु के हंस वहंत नहीं हो,
जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ, जिसको इस संसार में पति का सुख नहीं मिला उसको परमात्मा का सुख नहीं मिल सकता, जिसको पत्नी का सुख नहीं मिला उसे जो है परमात्मा का सुख भी नहीं मिलेगा। दोनों सुख को आपको तुलना करनी पड़ेगी। इसी सभा में सब ऐसी वाली हंस हंसनी बैठे हुए हैं। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, उन्हें मालूम है पति का सुख तो क्षण में खत्म हो जाएगा, पत्नी का सुख तो क्षण में खत्म हो जाएगा, लेकिन संत का सुख खत्म नहीं होता। इसके अनुभवी हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप सदगुरु की हंस हंसनी हो। सखी सुधिया उदेश, जहाँवासी आइलु जग माही, मन वांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिया उदेश, जहाँवासी आइलु जग माही, मन वांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिया उदेश, जहाँवासी आइलु जग माही, सदा फल स्वामी समझावे, फिर चालू हो वही देश, जहाँवासी आइलु जग माही। तो ये सुख जो है, जड़ सुख जो है, इंद्रियों से लिया जाता है, इंद्रिय के माध्यम से। लेकिन इंद्रियां तो यही रह जाएंगी, शरीर में छूट जाएगा आपका। इंद्रिय सुख जो है संसार में हर जोनी में मिलता है। वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, इंद्रिय भोग सुख मिल सब जोनी में। हर जोनी में स्त्री और पुरुष है, कोई भी जोनी ले लो। तो ये सुख जो इंद्रियों के मिलन से है, संसार जो है इसी सुख में जो है परेशान है। लेकिन बिना इंद्रियों के भी उस सुख को भोगा जा सकता है। उसी तो कह रहे हैं, बिना पग के बिना पैर के गमन है, बिना स्पर्श के स्पर्श भी है। तो वह स्पर्श जो है सूरज से है। आप सदगुरु की हंस हंसनी हो, गुरु के चरण में रहा करो। अनंत ज्ञान है। मैं जितना कहता हूं वो तो कुछ भी नहीं है, इसकी भी आगे है, इसकी भी आगे वाणी बता रही है। जो कम था पूर्ण भया, पूर्ण कम होई जाय, अभाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सोय कहाय। जो कम था पूर्ण भया, किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें। जो कम था पूर्ण भया, पूर्ण कम होई जाय, अभाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सोय कहाय। तो जो माया को जीत लिया है वो जाएगा वैष्णो देवी का दर्शन करने। सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसी शरीर में ही रहना है आपको। नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर,
स्थिर रह वही रूप। तो गगन मंडल में आ जाओ, गुरु के चरण में आ जाओ। हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पैयो। हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पैयो। तो आपको नहीं आना है, अपना घर में रहा करो, पति संग रहा करो, पत्नी संग रहा करो, बच्चों के संग रहा करो। सूरत से आ जाओ ना, गुरु के चरण में सूरत से आना है आपको। कहीं जाना नहीं है कि यहाँ चले जाओ, वो संत ने बुलाया यहाँ चले जाना, कहीं नहीं जाना। अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को छोड़ करके कहीं नहीं जाना, आपकी जिम्मेवारी है। आप भेद को समझो। आप जो है पत्नी को, बच्चों को छोड़ करके चले जाओगे, परमात्मा प्राप्ति होगी ही नहीं। जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, नर नारी साधन करे दोनों एक प्रकार, अविधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेम आधार। देखो, जो लोग भी वन में गया है, अभी आपको मालूम है श्रृंगी ऋषि भी जो है, स्वामी जी का खानदान उसी वंश में है। ये श्रृंगी ऋषि के ही वंशज है जो है। अब वो विषय बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग चर्चा जो है गगन मंडल की कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि हम अभी एक गुरुबहन थी, अभी शादी हो गया उनका, इसी सत्संग को चलाते थे, और वो और दोनों पति पत्नी मिल करके ये ऐप बना करके दिया है लोग। इसमें जोड़ने का काम नहीं है, आप अपने आप जुड़ जाओगे। तू जो है पहले वो रोती थी, नहीं हमने शादी नहीं करना है, अभी जो है शादी ब्याह हो गया, अब नहीं जुड़ पाती है, घर परिवार में बेचारी चली गई। मैं देख रहा था थोड़ी देर जो है ना, मतलब जुड़ी थी। कहने का मतलब क्या है कि आपको सूरत से आना है। हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पैयो। हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पैयो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। हंसा ताको देई बल खाई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। हंसा ताको देई बल खाई। ये कबीर साहब की भजन बता रही है, और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। और दूसरा दोहा भी बोल रहे हैं स्वामी जी, आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभांत, अजनय अधीन निज जानी के शरण ली दी स्वात। तो उसको परमात्मा प्राप्ति हो ही नहीं करेगा जो अपने पति का डांट नहीं सुनी, फटकार नहीं सुनी, जो पत्नी का डांट नहीं सुना, फटकार नहीं सुना,
कैसे उसको परमात्मा का दर्शन होगा बताओ। देखो पति पत्नी का डांट फटकार ये सब बढ़िया रहता है, थोड़ा बहुत होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। आप भेद को समझो। पति तुमसे नाराज है, अच्छी बात है जो है, क्योंकि संसार में ऐसे ही है, थोड़ा नाराज, थोड़ा सुख, थोड़ा दुख, ऐसे ही है ये संसार है। या जन्म है तो जो मृत्यु भी है। तो पत्नी कभी कभी 1-2 दिन जो है नाराज भी होनी चाहिए, और पति भी 1-2 दिन जो है नाराज होना चाहिए, तो बड़ा आनंद आता है। ये महारथी संत जी बताते थे कि जो है मर्द मेहरारू का जो है ना झगड़ा बड़ा बढ़िया होता है, दूर से सुनो। ये बात स्वामी जी बताए थे, ऐसा वो बताते थे। तो उस समय तो हम लोगों का ब्याह ही नहीं हुआ था, मालूम ही नहीं था। तो हमको तो खाली बस ये था स्वामी जी का दर्शन हो जाए, मैं तो उसी चक्कर में रहता था। सदाफल देव जी महाराज का साक्षात दर्शन हो जाए, मैं तो उसी चक्कर में रहता था। और एक संत हैं, अब नाम नहीं लूंगा गड़बड़ हो जाता है, उनको जो है अभी भी बोलते हैं, अभी भी जो है आए थे कहाँ, महारथी संत श्री महेश सिंह जी के जो है समाधि पर। तो बोलते हैं कि जो है हमें तो महारथी संत जी बोलते थे, भाई बिहारी दर्शन करना है आ जाओ। तो उनको तो जो भाई जब चाहते थे तब वो जो है साक्षात दर्शन कर लेते थे, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन मैं तो महारथी संत जी के साथ पूरा रहा, रात भी रहा, दिन में भी रहा, साथ ही साथ एक ही कंबल में सोती भी थी, लेकिन हमें वो दर्शन नहीं हुआ। हाँ, वो दर्शन जो है एक बार हुआ ट्रेन में। जो है मैं फर्स्ट क्लास के ट्रेन में बैठा हुआ था, और जो है सेम जो है स्वामी जी के ही स्वरूप में जो है सफेद वस्त्र पहने हुए, लाठी लिए हुए, दाढ़ी वही, और आते हैं और जो है चंदा मांगते हैं। मैं तो समझ गया, चरण स्पर्श किया हूं मैं, और 51 रुपये चंदा दिया। उसके बाद से मेरे को जो होश आया कि ये तो स्वामी जी थे। फिर मैं चारों तरफ ट्रेन में ढूंढने लग गया, मिले नहीं दोबारा। आप सदगुरु के हंस वंश नहीं हो, स्वप्न में भी मिले हैं स्वामी जी, स्वप्न में भी स्वामी जी मिले हैं कई बार। और जो है ट्रेन में दर्शन हुआ है। मैं जो है गुवाहाटी से आ रहा था घर के लिए, तो फर्स्ट क्लास का पहले डब्बे होती थी। तो जो है एक महात्मा जो सीधा आते हैं, और मेरे को देखते ही मैं तो ऐसे भाव आ गया, मैं चरण स्पर्श किया, और जो है वो मतलब पर्ची बट जो है ना वो दिखाते हैं, उस पर्ची में जो है 51 रुपया मैं उनको देता हूँ, और फिर वो जो है लिए और किसी से नहीं मांगा। ये भी देख लो, उस फर्स्ट क्लास में जो है 3-4 लोग बैठते हैं, 6 लोग जो है 4 लोग बैठते थे उस समय जो है। तो वो जो है मेरे ही सामने उन्होंने जो है वो जो पर्ची पकड़ाई, और मैंने उनको 51 रुपये दिया। और मैं सोच भी रहा हूँ कि ये तो स्वामी जी हैं, एकदम सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद वस्त्र, लाठी, खड़ाऊँ, और किसी से नहीं लिए हो। आप भेद को समझो। उसमें 4-5 लोग बैठे हुए थे, खाली जो है आए और जो है ऐसे ही रसीद बढ़ा दिया। मैंने देखा, अपने हाथ से मैंने 51 रुपये भरा, उसमें पता डाला, और जो पैसे लिए
और जो है बाकी किसी से नहीं लिया और चले गए। और जब मैं जो है मेरे दिमाग में आया कि अरे ये तो स्वामी जी हैं, और फिर मैं ढूंढने लगा चारों तरफ, इस डब्बे में उस डब्बे में, फिर मिले ही नहीं। ऐसे हमें दर्शन हुआ है भाई। बाकी अब सूरत से तो कहाँ भागेंगे ये। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। असुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। असुमिरन से सब कामना, पूर्ण सुमिरन सोय। तो अभी तो हमें जड़ दर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर। एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण होत शरीर। तो अब तो कोई मतलब ये नहीं रहता भाव कि स्वामी जी का दर्शन करना है। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो पिय होय विदेश। तन में मन में नयन में, जो बसी ताको कवन संदेश। तू जो है अब मेरी इच्छा होती ही नहीं। स्वामी जी अपने पास के ही विनय सुनाऊं। त घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी। झुकी झुकी करू स्नाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी। झुकी झुकी करू स्नाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमन शोधो। उलटी लगाव ताल ध्याना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। हरदम सूरत घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। शांति का यदि आरती करना चाहते हैं स्वामी जी के समक्ष आरती करेंगे। जो